हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज आपका भाई प्रदुम आप सबके बीच फिर एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता, बट मैं यह यकीन से कह सकता हूँ, यह कहानी सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे तो जरूर खड़े होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को डर का एहसास जरूर होगा। दोस्तों, यह कहानी उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव कनकपुर की है। दोस्तों, उस गांव में एक बात ही बहुत ही मशहूर थी, एक चर्चा बहुत ही मशहूर थी। वह गांव वाले कहते थे कि उसी गांव में एक ऐसी झील थी। दोस्तों, उस झील में कुछ रहस्य छुपा हुआ था। जैसे गांव वाले कहते थे, अगर रात में कोई अकेला उस झील के पास जाए और वह जिस किसी से भी प्यार करता हो, जिस किसी को भी पसंद करता हो, वह उसे उस झील के किनारे नजर आएगा। और दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई थी कोई नहीं जानता। और वह गांव वाले ये भी बोलते थे कि उस झील के किनारे, उस झील में छलावा रहता है। दोस्तों, अब इन गांव वालों के इस अफवाह का, इस मनोरंजन भरी कहानी का सबूत बना एक लड़का, दोस्तों, जिसका नाम वीरू था। दोस्तों, वीरू शहर से आया हुआ लड़का था। वह मयंक के साथ गांव में आया था। दोस्तों, मयंक उसी गांव का था, और जो वीरू था वह वीरू शहर में रहता था और अपने दोस्त के साथ उसी गांव में कुछ दिन के लिए आया हुआ था। दोस्तों, वीरू को आए हुए गांव में आई थिंक 1 महीने हो गया था। दोस्तों, वीरू पूरा गांव घूमा, सब कुछ देख सुन रहा था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था। और दोस्तों, जब वह इन बातों को सुना, झील वाली बात को सुना, तो दोस्तों वह हंस पड़ा, इसे अंधविश्वास मानकर। और दोस्तों, वीरू इस कहानी का सबूत बनने वाला था, यह बात वीरू को नहीं पता था। दोस्तों, एक दिन उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सिया था। दोस्तों, सिया बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान, और उसकी आंखों में एक अलग सी उदासी थी। दोस्तों, अब सिया और वीरू एक दूसरे से मिलने लगे, कभी बरगद के पेड़ के नीचे तो कभी उस झील के किनारे। दोस्तों, अब इस तरह वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात है, सिया और वीरू उसी झील के किनारे बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। तभी सिया वीरू से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें बिना बताए अचानक से तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आओगे? दोस्तों, अब इतना सुनते ही वीरू हंस पड़ा। वीरू सिया से बोलता है, ऐसा तुम क्यों करोगी? मुझे छोड़कर तुम जाओगे ही क्यों? दोस्तों, इतना कहने पे सिया भी मुस्कुराने लगी। तभी सिया उस झील की तरफ इशारा करते हुए वीरू से बोलती है कि उस जगह में कुछ है जो अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ बुलाता है। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वीरू हंस पड़ा और मजाक में ही सिया से बोलता है, ऐसी बात है तो मैं उस चीज़ को मार के भगा दूंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर सिया वीरू का चेहरा देखने लगती है और एक अलग ही स्माइल करने लगती है। दोस्तों, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी कट गई थी, पूरे गांव में बिजली नहीं थी। दोस्तों, अब वीरू अपने बेडरूम में बैठा हुआ था। तभी वीरू के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। दोस्तों, वह मैसेज सिया का था। सिया बोलती है कि मुझे अभी मिलना है, तुम झील के पास तुरंत आओ। दोस्तों, पहले तो वीरू थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, क्या बात है, इतनी रात को सिया झील के पास मिलने के लिए क्यों बुला रही है, क्या हो गया? दोस्तों, यही सोचते हुए वीरू सिया से मिलने के लिए उस झील के पास चला जाता है। दोस्तों, वहाँ पे जाने के बाद वीरू सिया सिया कहकर बुलाने लगता है, उसे पुकारने लगता है। तभी उस झील के किनारे दोस्तों सभी जंगल झाड़ियों को चीरते हुए नीचे से सिया आती है। दोस्तों, सिया पूरी तरीके से भीग चुकी थी, उसके खुले हुए बाल और सफ़ेद साड़ी में। दोस्तों, तभी वीरू उसके पास जाता है और एकदम सॉफ्ट तरीके से सिया से पूछता है, क्या हुआ सिया, तुम इतनी रात को मुझे क्यों यहाँ पे बुलाई हो, कोई बात है क्या? दोस्तों, तभी सिया
वीरू से जो बात बोली वह सुनकर वीरू पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया। दोस्तों, सिया वीरू से बोलती है, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। दोस्तों, यह बात सुनते ही वीरू वहाँ पे हंसने लगा। यह कैसी बातें कर रही हो, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी। दोस्तों, तभी सिया की आवाज़ बदल जाती है। दोस्तों, उसकी हंसी एक भयानक रूप ले लेती है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। दोस्तों, यह देखने के बाद वीरू पीछे हटने लगता है। दोस्तों, तभी वीरू क्या देखता है, सिया की परछाई, सिया की जो शैडो थी दोस्तों वह हवा में उड़ रही थी। दोस्तों, यह देखने के बाद वीरू समझ चुका था यह सिया नहीं बल्कि कोई और है। दोस्तों, वीरू कुछ समझ पाता उससे पहले वीरू के पीछे से एक कांपती हुई आवाज़ आई, वीरू मुझे बचाओ, वीरू तुम वहाँ से जल्दी हटो। दोस्तों, वीरू जैसे ही पीछे घूमता है, वीरू जैसे ही पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है, पीछे सिया थी। दोस्तों, यह देखने के बाद वीरू वहीं पे सन्न रह जाता है। वीरू के पसीने आने लगते हैं। वीरू आगे देखता है, वहाँ पे भी सिया थी और पीछे देखता है, वहाँ पे भी सिया थी। दोस्तों, जो आगे वाली थी वह सिया नहीं बल्कि चुड़ैल थी, शैतान था, और जो पीछे था वह सिया थी। दोस्तों, तभी वह चुड़ैल, वह छलावा वीरू से क्या बोलता है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम मेरी दुनिया में चलो, मुझे प्यार करने वालों की तलाश रहती है। दोस्तों, तभी सिया वीरू का हाथ पकड़ लेती है और जोर से अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, वह दोनों बिना पीछे देखे सीधे गांव की तरफ भागते हैं और वह जो परछाई थी, वह जो छलावा था, उन दोनों के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। दोस्तों, पर भगवान का लाख लाख शुक्र, वह दोनों की जान बच गई, वह सीधे गांव की तरफ भाग गए। दोस्तों, अगली सुबह गांव वाले उस झील के किनारे इकट्ठा हुए। वहाँ पे वह गांव वाले क्या देखते हैं, दोस्तों, उस झील के अंदर जाने के 2 लोगों के पैरों के निशान थे, पर वापस आते वक्त 3 लोगों के पैरों के निशान थे। दोस्तों, गांव वाले समझ गए यहाँ पे रात में जरूर किसी के साथ कुछ हुआ है। दोस्तों, इस तरह से वीरू और सिया की जान तो बच गई और हमेशा के लिए उन दोनों के अंदर वह डर, वह गांव की अफवाहें हकीकत बन गई। दोस्तों, अब वीरू और सिया उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। दोस्तों, वीरू सिया को लेकर शहर चला गया और अपनी एक नई लाइफ, अपनी एक नई दुनिया जीने लगा। दोस्तों, यह कहानी वीरू ने खुद एक्सप्लेन करी है। उसने अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई थी। दोस्तों, इसी छोटी सी घटना के साथ यह कहानी भी अभी यहीं पे समाप्त होती है। ये छोटी सी हॉरर स्टोरी आप सबको कैसी लगी? यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।